हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। होप ऑल आर यू वेल। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का नया चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का? कण गतिकी, जो चैप्टर 2 में आता है अपने एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। तो कण गति में आज बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जिसको अपन पार्टिकल डायनेमिक्स भी बोलते हैं। तो कण गति में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे दूरी किसे कहते हैं, फिर हम पढ़ेंगे विस्थापन किसे कहते हैं, फिर हम पढ़ेंगे चाल क्या होती है, चाल के प्रकार क्या होते हैं, वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, इनके उदाहरण और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम आज। ठीक है, तो एक एक करके समझो ध्यान से, पूरा पूरा समझ में आएगा। देखो, दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होती है? किसी पथ की वास्तविक लंबाई। ए से बी पे गए तो जितनी वास्तविक लंबाई तय की उसको बोलते हैं दूरी। और न्यूनतम संभव दूरी दो बिंदुओं के मध्य, ए से बीच की, ये न्यूनतम संभव दूरी सीधी रेखा में जाएगी, इसको बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन सदिश राशि होती है, दूरी एक अदिश राशि। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा नहीं होती और इसकी दिशा होती है। दूरी का मान हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन जो विस्थापन इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। तो यहाँ से क्या पता चलेगी कि विस्थापन का मान हमेशा दूरी से बराबर रहेगा या दूरी से क्या रहेगा? कम रहेगा। लेकिन दूरी से ज़्यादा विस्थापन कभी भी नहीं हो सकता। विस्थापन है ही क्या? मिनिमम, न्यूनतम संभव दूरी को क्या बोल रहे हैं? विस्थापन बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके विपरीत दूरी क्या होती है? विस्थापन से ज़्यादा ही होती है। अगर सरल रेखीय गति हो रही है बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ दूरी और विस्थापन क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर हो जाएंगे। दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। विमा क्या होती है? L1 होती है। ये अपने को पहले से पता ही है। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या लिखा है न्यूमेरिकल में? कि कोई साइकिल सवार है। क्या कर रहा है साइकिल सवार? r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में आधा चक्कर लगा रहा है। तो दूरी विस्थापन ज्ञात करो। देखो, ये साइकिल सवार था, ये वृत्ताकार पथ, ये बिंदु A, ये बिंदु B, चक्कर लगा रहा है। इसका व्यास 2r है, त्रिज्या हो जाएगी r हो जाएगी। तो क्या पूछा है अपने से? विस्थापन। तो विस्थापन कितना हुआ? न्यूनतम संभव दूरी कितनी हुई? विस्थापन न्यूनतम संभव दूरी कितना है? विस्थापन का मान 2r। दूरी कितनी हुई? यहाँ से लेके ये वास्तविक लंबाई, ये क्या हो जाएगी? दूरी। तो दूरी कितनी हुई? अर्धवृत्त की परिधि पूरी 2πr होती है, इसका आधा कर दो तो πr। अब क्या करो? दूरी और विस्थापन का अनुपात, तो दूरी बटे विस्थापन। तो ये दूरी और ये बटे में विस्थापन क्या हो जाएगा? πr बटे में 2r। तो ये π/2 ये बचा अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एक साइकिल सवार r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। तो विस्थापन का मान ज्ञात करना है जब चक्रों की संख्या कितनी हो? 3.5, 13/4, 2 चक्कर। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पहला क्या बता रहा है? वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो विस्थापन का मान जब चक्रों की संख्या 3.5, तो पहले चक्कर में कितना विस्थापन, दूसरे चक्कर में कितना विस्थापन, तीसरे चक्कर में कितना। तो पहले चक्कर में घूम के वापस यहाँ आ जाएगा एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर और फिर ये तीसरा चक्कर। तो 3 चक्रों में विस्थापन तो 0, फिर आधा चक्कर, फिर ये आधा चक्कर घूम के यहाँ से लेके यहाँ तक। कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो विस्थापन कितना आया? 2r ही आया। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। तो 3.5 चक्कर में कितना आएगा? ये विस्थापन कितना आएगा? विस्थापन बराबर 2r आएगा। और दूरी कितनी आएगी? एक चक्कर में 2πr, दूसरे चक्कर में 2πr और तीसरे चक्कर में 2πr 3 बार। तो दूरी देखो, दूरी बराबर 3 × 2πr, तो 3 चक्कर की प्लस आधा चक्कर, और आधा चक्कर में क्या होएगा? πr और। तो कितना हो जाएगा? = 7πr। अब आगे क्या है? आगे है दूसरा बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है? देखो, बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है? बी वाला पार्ट बोल रहा है 13/4 चक्कर। तो 13/4 मतलब 4 × 12, भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा। 4 × 12, 1 और 4, 3 सही 1/4 चक्कर। मतलब कितने चक्कर? ये देखो, ये 3 चक्कर तो पूरे, 1 2 3, और 1/4 चक्कर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, 1/4 चक्कर। तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। तो 3 चक्कर में तो कितना हो जाएगा? 0, और 1/4 चक्कर में यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 1/4 चक्कर में कितना है? अगर इसको त्रिभुज माने तो ये त्रिज्या, ये केंद्र O, और इस त्रिज्या का कर्ण हो गया। तो कर्ण कितना हो गया?
कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार आर लंब भी आर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 2r²। किसका? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कितना आएगा? √2 और r। तो ये विस्थापन के बराबर हुआ नहीं हुआ? सीधी दूरी ये रही। तो विस्थापन कितना आया? विस्थापन आ गया अपने पास इस कंडीशन में √2 टाइम्स ऑफ r आ गया। अब दूरी कितनी तय की? तो दूरी तो 3 चक्कर पूरे और 1/4 चक्कर आधा। तो 3 चक्कर में दूरी कितनी हुई? 3 गुणा 2πr वृत्त की परिधि बराबर प्लस 1/4 चक्कर और है। तो 1/4 चक्कर में कितनी? पूरे चक्कर में 2πr, इसका 1/4 तो कितनी हुआ? 6πr प्लस πr और 2 दूनी 4। एलसीएम ले लो तो 2 छंग 12, तो 12πr प्लस πr / 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 12 और 13 13πr / 2। ये अपने सेकंड क्वेश्चन का बी का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है? 2 चक्कर, ये 1 चक्कर और ये 2 चक्कर। तो 2 चक्कर में दूरी कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 2πr बराबर में 4πr। और विस्थापन कितना होगा बताओ? पूरे 2 चक्कर मतलब कि 0। ये इसका आंसर। इसका एक शॉर्ट फार्मूला भी है। क्या शॉर्ट फार्मूला? कि अगर दूरी निकालनी हो, क्या निकालनी हो? दूरी। तो दूरी कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से कि जितने चक्कर हो उसको गुणा कर दो वृत्त की परिधि से। परिधि कितनी है? 2πr। तो 2πr से क्या कर दो? गुणा कर दो तो क्या निकल जाएगी? दूरी। और विस्थापन, पूर्ण चक्र में विस्थापन कितना होता है? 0। आधे चक्कर में विस्थापन 2r और 1/4 चक्कर में √2r। ये फॉर्मूला भी अपन लगा सकते हैं। अगर विस्थापन निकालने का फॉर्मूला है क्या है? 2x sin θ/2। विस्थापन क्या होता है? 2x sin θ/2। अगर ये r है, अगर x क्या हो जाएगा? r हो जाएगा त्रिज्या के बराबर। अगर वृत्त की बात कर रहा हो तो कैसे लगेगा? अभी देखते हैं। जैसे ये रहा सवाल। क्या है सवाल में? कोई साइकिल सवाल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, तो दूरी तथा विस्थापन का मान ज्ञात करो। अब की बार कोण दे दिए θ 90, 120, 60 और 180। तो अब क्या करेंगे? अब ऐसे नहीं करेंगे, अपन सीधा फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे? अपने को पता चल गया, एक बार पिला लेते हैं केस θ बराबर 90 डिग्री का केस लेते हैं। θ बराबर 90 डिग्री। तो दूरी कैसे निकालेंगे बताओ जरा? θ बराबर 90 डिग्री को चक्कर में कन्वर्ट करो, है ना? तो दूरी कितनी आएगी? 2πr। और चक्कर कितना? देखो 90 डिग्री में कितना चक्कर काटता है? 90 डिग्री मतलब यहाँ से चालू किया तो कहाँ पहुँचेगा? ये यहाँ तक। ये कितना कोण? 90 डिग्री। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। कितना चक्कर हुआ है? 1/4 चक्कर। तो गुणा कर दो 1/4 से। तो कितनी आएगी दूरी? 2 से 2 बार। तो πr / 2। ये क्या हो गई? दूरी। क्या हो गई? दूरी कितनी आई? πr / 2। समझ में आई बात? और विस्थापन का मान कैसे निकालेंगे? विस्थापन के लिए भी फॉर्मूला बताया मैंने। क्या है फॉर्मूला? 2r sin θ/2। तो 2r का मान कितना? त्रिज्या r और साइन 90/2। तो 2r और साइन 45 डिग्री। 2r साइन 45 का मान 1/√2। तो r / √2। ये क्या आ जाएगी? सॉरी, यहाँ पे देखो 2r / 2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 टाइम्स ऑफ √2। 2 से 2 तो √2r। ये सेकंड मेथड हो गया। एक मेथड से अपन निकाल लिया, सेकंड मेथड से भी अपन इसको निकाल सकते हैं। किसको? विस्थापन को। ऐसे θ 120 के लिए रख दो, θ 60 के लिए रख दो, θ 180 के लिए भी रख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे किया हुआ है, θ पर 120 में कितना आएगा? देखो 2πr टोटल डिस्टेंस होती है, कितने कोण के बराबर होती है? 360 के बराबर होती है। देखो ये पूरी 2πr और कोण कितना? कोण कितना? ये पूरा कोण 360 डिग्री। तो 2πr / 360 और कितना कोण दिया? 120। ये आ जाएगा 2/3πr। ये कितनी होगी दूरी? वो विस्थापन के लिए फॉर्मूला ये रहा, अभी निकाला अपनों ने। ऐसे 60 डिग्री में कितना? 2πr/360 गुणा 60। तो यहाँ से क्या जाएगा? πr/3। ये क्या हो जाएगी? दूरी। और विस्थापन का फॉर्मूला ये रहा, 2r sin θ/2। रख दो θ का मान एक बार 120 रख दो, एक बार 60 रख दो, एक बार 360 रख दो। तो एक 60 यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री तो कितना होगा? 60/2। तो कितना आ जाएगा? 2r sin 30। sin 30 का मान 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो, कितना बच जाएगा? r बच जाएगा। ये r यू क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा।
120 में कितना होगा 2r साइन 120 बटा 2 मतलब साइन 60 का मान √3/2, तो ये कैंसिल और √3r बच जाएगा। इस 360 में कितना आएगा 2r साइन √360/2, तो ये कितना हो जाएगा 0, क्यों क्योंकि साइन 180 बचेगा, 180 का मान साइन 180 का मान कितना होता है 0 होता है। अभी थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, देखो नया क्वेश्चन क्या है। एक आदमी 40 मीटर पूर्व की ओर फिर 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो मूल बिंदु से आदमी का विस्थापन ज्ञात करो। क्या चल रहा है 40 मीटर पूरब, देखो कहाँ होता है पूरब, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, पूरब कहाँ है ऊपर। तो क्या बोल रहा है 30 मीटर उत्तर की ओर, तो उत्तर किधर है 40 मीटर पूरब की ओर 30 मीटर उत्तर की ओर। तो अपन इसको दो तरीके से बना सकते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे अगर नॉर्थ को ऊपर भेजें तो ये नीचे आ जाएगा, देखो इसको ऐसे बना लो, ये बनाए अपन तो क्या बनाएंगे एन, इसको ई मान लो, तो ई के बाद क्या आता है बताओ, ई के बाद क्या आता है एन, और इधर क्या आएगा वेस्ट, इधर क्या आएगा साउथ। समझ में बात, एन ई एस और डब्ल्यू, ठीक है। 90 डिग्री से घुमा सकते हैं अपन। तो देखो अगर ऐसे बनाएंगे तो कैसे आएगा 40 मीटर पूरब की तरफ, ये देख लो, ये चलो नया बनाते हैं 40 मीटर पूरब, ये 40 मीटर ईस्ट में। इसके बाद क्या बोल रहा है वो 30 मीटर उत्तर, उत्तर का ऊपर, तो ये 30 मीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ये 40 और ये 30। तो क्या पूछ रहा है मूल बिंदु से विस्थापन कितना होगा, विस्थापन कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दो, ये हो जाएगा विस्थापन। क्या है ये त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये 30 का स्क्वायर 900 और 40 का स्क्वायर 1600, अंडरवुड में 2500, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और क्या ये 50 मीटर। लेकिन कोण कितना बनेगा बताओ ज़रा, देखो ये कोण, ये वाला कोण निकालना है, तो ये 3 है और ये 4 है, कितना है ये 3 और 4, तो 3/4 किसका मान होता है, मैं तुमको पहले भी समझाया था 1037 बराबर 3/4 होता है। ये 30/40, तो 0 से 0 कट जाएगी, 3/4 बचेगा, मतलब ये कोण कितना डिग्री का, ये 37, ये 37, ये 90, टोटल कितना होता है 180, तो 180 में से 90 37 घटाओगे तो कितना बचेगा 53 डिग्री। तो इस दिशा में पूरब की दिशा में कोण कितना है 37 डिग्री, ठीक है। ये ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ कोण आ जाएगा 50 मीटर। ठीक है, तो यहाँ रखना है थोड़ा सा, एक और बात ध्यान रखना है कि जो कोण निकाला वो कौन सा था ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, 37 डिग्री कौन सा, ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ के कोण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में नापना सही होता है, इसलिए ये कोण को हमेशा कौन सी दिशा में नापते हैं एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कोण को हम नापते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, क्या बोल रहा है 80 मीटर उत्तर की तरफ और फिर 60 मीटर पूरब की तरफ बढ़ता है, तो अंत में 60 से अंडर वेस्ट साउथ में चलता कण का मूल बिंदु से विस्थापन ज्ञात करो। देखो जरा कैसे करना है इसको, ये देखो पहला क्या बोल रहा है 80 मीटर उत्तर की तरफ, तो ये S1 पहले कहाँ चल रहा है, दूरी S1 कितनी है 80 मीटर, उत्तर मतलब नॉर्थ, और नॉर्थ कहाँ होता है ये ऊपर नॉर्थ, ये इधर ईस्ट, तो नॉर्थ में लिखते हैं अपन जे कैप से और ईस्ट को लिखते हैं आई कैप से, ये हो जाएगा माइनस जे कैप, ये हो जाएगा माइनस का आई कैप, ये एन ई, तो ये साउथ और ये वेस्ट। तो क्या बोल रहा है ये 80 मीटर उत्तर की तरफ, तो उत्तर में 80 जे कैप हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 जे कैप हो जाएगा, और 60 मीटर पूरब की तरफ, तो ये 60 मीटर पूरब की तरफ, ये 60 मीटर पूरब, पूरब में कौन सा है आई कैप, तो 60 मीटर आई कैप। और क्या बोल रहा है 60/2 वेस्ट साउथ, वेस्ट साउथ कौन सा है ये वेस्ट और ये साउथ, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये कितना हो गया वेस्ट साउथ हो गया, कितना 60/2 साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में डायरेक्शन कौन सी आती है, देखो साउथ वेस्ट में ये माइनस आई कैप माइनस जे कैप, माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ये तो दिशा थी, क्या थी दिशा थी। अब इसका परिमाण निकाले तो क्या आएगा अंडर आई के गुणा का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणा का स्क्वायर, तो आई कैप का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर करने ये क्या आएगा प्लस जे का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2, तो दिया गया सदिश माइनस आई कैप माइनस जे कैप बड़े सदिश का परिमाण √2, ये क्या होगा एकांक सदिश, कौन सदिश बोलते हैं इसको एकांक सदिश, अपने को लिखना पड़ेगा क्योंकि अपने को पूरा मान नहीं दिया, इसलिए एकांक सदिश लेंगे, इसलिए अपन ये लगाते हैं। तो अपने पास क्या आया, किसका मान आया, एस का मान कितना आया
S3 का मान कितना है पहले देख लो, ये n.2 से n.2 कैंसिल, तो -60 i कैप -60 j कैप। अब क्या करने का, पूरा दूरी निकालनी है, तीनों को जोड़ दो, S1 + S2 + S3, 80 j कैप 60 i कैप, और ये 80 j कैप 60 i कैप, और ये तो ये 60 j कैप कैंसिल, 80 - 60 क्या बचा 20, 80 - 60 20 बचा अपने पास। ठीक है, तो ये अपन इसको लिख देंगे। इतना अपना उत्तर आ गया विस्थापन। अब देखो क्या पूछ रहा है, चाल तथा वेग। तो जैसा दूरी और विस्थापन पड़ा सेम टू सेम वैसा ही क्या है, चाल तथा वेग। जैसे दूरी वर्सेस विस्थापन था ना, सेम टू सेम वैसा ही है, क्या है, चाल और वेग। क्यों, क्योंकि दूरी से बनती है चाल और विस्थापन से बनता है वेग। क्यों, क्योंकि दूरी रहती है अदिश राशि और चाल भी अदिश राशि, विस्थापन होता है सदिश और वेग भी सदिश। बहुत आसान समझना, चाल बराबर क्या हो, दूरी बटा समय, विस्थापन वेग बराबर स्थान बटे समय। ये सदिश राशि इसलिए वेक्टर लगाया, यहाँ अदिश राशि इसलिए वेक्टर नहीं लगाया। दूरी में परिवर्तन दर एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे, या कहेंगे बोलेंगे एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। इनके प्रकार देख लो, ये ताक्षणिक मान में अवकलन का काम करता है, तो यहाँ भी अवकलन लेंगे। औसत चाल में कुल दूरी बटा कुल समय, औसत वेग में कुल विस्थापन बटे समय। ये अदिश है, ये सदिश है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, कौन, दूरी वाला, मतलब कि चाल। और वेग क्या हो सकता है, ध्रुव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन वेग का हमेशा मान चाल के बराबर रहेगा या चाल से कम रहेगा। कौन सा, औसत वेग और औसत चाल का मान। क्यों रहेगा, पहले समझा दिया मैंने तुमको। अब देखो, अगर सरल रेखी गति हो रही है, एक ही रेखा में गति हो रही है, तो क्या होगा, औसत चाल और औसत वेग का मान दोनों क्या माना जाएगा, बराबर आ जाएगा। मात्रा क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर L1 और प्रति सेकंड T-1। चाल के प्रकार, ताक्षणिक चाल किस निश्चित समय पर निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे, ताक्षणिक चाल। अवकलन लिखते हैं ना अपन, लिमिट t टेंड्स टू 0 पे d/dt, जिसको अपन बोल देते हैं बाद में, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ताक्षणिक, इंस्टेंटेनियस। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यस स्पीड। ये डबल लगा दिया मैंने, स्पेलिंग चेक कर लेना, सही है वैसे तो। अब एक समान चाल, एक समान चाल क्या होगी, यदि कोई कण समान समय अंतराल में एक समान दूरी है ना, समान समय अंतराल कैसे, जैसे यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड है, तो अगले 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर तय करें, अगले सेकंड में भी 5 मीटर, अगले 2 सेकंड में फिर 5 मीटर, अगले 2 सेकंड में फिर 5 मीटर। तो ऐसे समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसको बोलेंगे एक समान वेग। और अगल अगल हो जाएगा तो असमान वेग हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ चाल है, अभी क्या पढ़ रहे हैं, चाल। सेम टू सेम वेग में भी ऐसे होता है, इसलिए दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं। देखो अब क्या एग्जाम्पल में दिया है, यदि कोई कण एक समान चाल से गतिशील हो, त्वरण रह भी सकता है और नहीं भी। क्यों, क्योंकि त्वरण क्या होती है, सदिश राशि, क्या होती है, सदिश, जबकि चाल क्या है, अदिश राशि। चाल क्या है, अदिश राशि। त्वरण के लिए दिशा की जरूरत होगी, लेकिन चाल के लिए दिशा की जरूरत नहीं होगी। तो चाल में अगर दिशा जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा, और वेग आ गया तो फिर त्वरण भी आ जाएगा। चाल तो नियत रहेगी, लेकिन दिशा देखो, दिशा नियत नहीं होगी, इसलिए वेग भी नियत नहीं होगा। और वेग में परिवर्तन हो गया तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, त्वरण बोल देते हैं अपन। इम्पोर्टेंट क्या है, यदि कोई कण नियत चाल से सीधी रेखा में गतिशील हो तो त्वरण शून्य होगा। चाल नियत हो जाएगी तो वेग शून्य, और वेग शून्य त्वरण भी शून्य हो जाता है। समझ में आई बात। देखो अगला, यदि कोई कण नियत चाल से सरल रेखा के अलावा अन्य पथ पर गतिमान होता है तो निश्चित रूप से त्वरण उत्पन्न होगा। क्यों, क्योंकि दिशा बदल जाएगी, दिशा बदलने से वेग आ जाएगा, वेग आ गया तो वेग समय के साथ परिवर्तित होगा तो क्या आ जाएगा, त्वरण भी आ जाएगा। समझ में आ रही बात। देखो वेग क्या होता है, चाल का परिमाण प्लस दिशा जोड़ दो तो वेग आ जाएगा, और वेग आ गया तो क्या आ जाएगा, त्वरण भी आ जाएगा। अब पढ़नी असमान चाल। असमान चाल क्या होती है, यदि कोई कण समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, है ना, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड। पहले क्या था, 5 था, इसमें 10 तय कर ली, इसमें 2 तय कर ली, इसमें 3 मीटर तय कर ली। तो ये समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर ली तो इसको बोलेंगे असमान चाल। इसी को अगर वेग होगा तो असमान वेग बोल देंगे। अब क्या पढ़ना है अपने को, औसत चाल पढ़नी है। औसत अपने को पता है
राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या है, चाल है, क्या है, चाल। तो यहाँ पे कुल दूरी बटा कुल समय क्या बोलेंगे, औसत बोलेंगे। जितने टोटल डिस्टेंस है उसको जोड़ दो, टोटल टाइम को जोड़ दो, दोनों का रेशियो ले लो तो क्या आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगी। एग्जाम्पल देखो न्यूमेरिकल, क्या है न्यूमेरिकल में, कोई कण गति के दौरान आधे समय तक v1 चाल से चलता है तथा शेष आधे समय तक v2 चाल से चलता है, तो कण की औसत चाल कितनी होगी। औसत चाल का सूत्र भी पढ़ा, क्या था औसत चाल, ये औसत चाल क्या थी, कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी कितनी है, देखो कुल दूरी कितनी है और कुल समय कितना है। कुल समय दिया है कि अपने को आधे समय आधा आधा कर दिया, ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये t/2 और ये भी t/2। टोटल टाइम t मान लिया, तो ये t/2 और ये t/2। क्या बोल रहा है अभी, ये v1 चाल से चला और ये चला v2 चाल से, तो देखो टोटल टाइम तो t हो गया। अब देखो आधे समय तक v1 चाल चला, तो दूरी कितने तय की इसने, दूरी बराबर यहाँ से यहाँ तक आने में दूरी कितने तय की, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो v1 गुणा t/2 प्लस यहाँ से यहाँ तक में दूरी कितने तय की, v2 गुणा t/2। अब देखो क्या करेंगे इसको, t/2 तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, v1 और प्लस में v2, नीचे क्या था t से t, तो क्या बचा v1 प्लस v2/2। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है ना। ऐसे करेंगे इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई कण गति के दौरान आधी दूरी v1 चाल से और शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करता है, तो औसत चाल याद करो। देखो वही, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, क्या बोल रहा है, आधी दूरी, तो दूरी अगर पूरी थी तो आधी दूरी x/2 हो जाएगी, और यहाँ भी x जो भी लेना है ले सकते हैं x के बजाय, कौन सी चाल से, v1 चाल से, आधी दूरी v2 चाल से। तो औसत चाल का सूत्र क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी है, x/2 प्लस x/2 मतलब x, और कुल समय कितना है, ये वाला, इसको t1 मान लो, इसको क्या मान लो, t2 मान लो, t1 प्लस t2, तो क्या आएगा, ऊपर तो x, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी x/2 और चाल कितनी v1 प्लस x/2, चाल कितनी v2, ऊपर तो x, नीचे क्या आएगा x/2 में कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2, तो क्या आएगा x से x कैंसिल, ये 2 का जाएगा ऊपर, 2 1/v1 प्लस 1/v2, इसका एलसीएम ले लो तो क्या आएगा 2v1v2 तो जाएगा ऊपर, है ना, और यहाँ क्या बचेगा v2 प्लस v1 या v1 प्लस v2, एक ही बात है, कैसे भी ले सकते हैं, v1 प्लस v2, है ना। तो देखो यहाँ दो कॉन्सेप्ट हो गए, कौन कौन से, एक तो दूरी आधी आधी कर दे और एक समय आधा आधा कर दे। अभी क्या आधी आधी करी, दूरी आधी आधी करी इसने, क्या आधी आधी करी, दूरी, तो दूरी आधी आधी करी तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना है औसत चाल या वेग का, 2v1v2 बटे v1 प्लस v2, और समय आधा आधा कर दे तो v1 प्लस v2/2। ये अपने क्या करना है, याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है अपने को। देखो नया सवाल आ गया, क्या सवाल आ गया, नया सवाल, कोई कण गति के प्रथम आधी दूरी v1 चाल से, फिर दूसरी आधी दूरी v2 चाल से, और अंतिम आधी दूरी मतलब अंतिम 1/3 दूरी v3 चाल से। कैसे करेंगे इसको, देखो ये गया यहाँ से लेके यहाँ तक, इस दूरी को 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, ये पहली ये दूसरी, तो टोटल x थी 3 भागों में डिवाइड हो गई, x/3, फिर ये x/3 और ये x/3, ये v1 चाल से, ये v2 चाल से और ये v3 चाल से। तो औसत चाल का सूत्र क्या है, ये रहा, कुल दूरी बटा कुल समय, v एवरेज। कुल दूरी कितनी है, x से कुल दूरी, तो कुल समय कितना है, ये t1, ये t2 और ये t3, तो t1 प्लस t2 प्लस t3, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो x ही रहेगा और समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है x/3, चाल कितना है v1, तो x/3 v1 फिर x/3 v2,
और x/3 v3। अब क्या करो, यहाँ से ऊपर तो x ही रहेगा और नीचे से क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, और बटे में 1/3 सब में, इसलिए 1/3 भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1/v1, 1/v2 और 1/v3 बचेगा। x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/3 बचेगा। समझ में आ रहा है। तो ये 1/3 कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा। 1/3 था ना, तो 3 तो ऊपर भेज सकते हैं अपन, 3 का जाएगा ऊपर। नीचे क्या बचेगा, 1/v1, 1/v2 और 1/v3। तो वी एवरेज क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ से v1 v2 v3 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3v1 v2 v3, और नीचे क्या बचेगा, v1 v2 एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ तो v1 तो जाएगा, तो v2 v3 प्लस v2 हटेगा तो v1 v3, और v3 हटेगा तो v1 v2, मतलब 1 2 2 3 और 3 एक अपने पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो वी एवरेज का सूत्र क्या आएगा फाइनली, 3 में 3v1 v2 v3, v1 v2 v2 v3 और v3 v1 आएगा। कब, जब 3 दूरियों को क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया। क्या कर दिया, 3 दूरियों को आधा आधा कर दिया, तब 3 दूरियों क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया तब। देखो अब क्या बोल रहा है ये सवाल, राधे श्याम, कौन सा श्याम, राधे श्याम। राधे श्याम ऑफिस से इतने स्पीड से 4 से पहुंचा और जरूरी काम याद आ गया तो वापस 60 से आ गया। तो क्या कहते हैं, औसत चाल और औसत वेग, ध्यान रखना है बहुत ज़रूरी। क्या पूछ रहा है, चाल और वेग में अंतर। देखो यहाँ से ऑफिस गया था और फिर पलट के आ गया। बताओ, जिस बिंदु से चालू किया था उसी बिंदु पे वापस आ गया, तो विस्थापन हुआ कितना, 0। विस्थापन 0 तो वेग भी 0, वेग 0 त्वरण भी 0। तो औसत वेग तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन चाल 0 नहीं होगी। चाल क्या होती है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखो, जितनी दूरी जाने में तय की उतनी दूरी आने में तय की, तो दूरी क्या है, बराबर बराबर है। तो दूरी बराबर बराबर का सूत्र भी निकाला, कौन सा था, 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। अगर समय बराबर बराबर होता तो फिर v1 प्लस v2/2 लगता, लेकिन दूरी तो बराबर बराबर है जाने की और आने की, तो क्या आएगा, 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, है ना, स्पीड है 2v1 का मान 40, ये 60 और 40 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 6 चौक 2400 बटे 80, सॉरी 60 और 40 100, तो ये 0 ये 0, 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्या है, सापेक्ष चाल। क्या है, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल किसे कहते हैं, देखते हैं अभी। देखो ये कण है, ए पार्टिकल मान लिया, और इस कण को क्या मान लिया, बी पार्टिकल मान लिया। ये ए मान लिया और ये बी मान लिया, ठीक है। अब ए जा रहा है इस डायरेक्शन में और बी जा रहा है इस डायरेक्शन में। अगर दोनों समान दिशा में जा रहे हैं तो जो ऑब्जर्वर है उनको इनकी चाल अलग अलग प्रतीत होगी। अगर वो ऑब्जर्वर ए पे आ जाए तो उसको बी अलग दिशा में जाता हुआ गति दिखेगा, और बी पर आ जाए तो बी को ए की गति अलग दिखेगी। इस प्रकार की चाल बोलते हैं सापेक्ष चाल। क्या बोलते हैं इस प्रकार की चाल को, सापेक्ष चाल बोलते हैं। तो देखो, अगर दोनों कण एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील हो तो क्या होगा, देखो कैसे करेंगे इसको। ये पार्टिकल ए हो गया अपना, ये बी हो गया, ये वस्तु ए हो गई, वस्तु बी हो गई। विपरीत दिशा मतलब अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, और ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, तो ये दोनों अलग अलग दिशा में गति कर सकते हैं। जब दोनों कण विपरीत दिशा में गतिशील होंगे तो क्या होगा, देखो विपरीत दिशा में गति होता है तो सापेक्ष चाल निपल समय दोनों का वेग क्या होगा, जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि दिशा क्या है, अपोजिट है। दिशा क्या है, अपोजिट है। जैसे सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, ए का बी के सापेक्ष वेग, ये ए का बी के सापेक्ष वेग, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। अब देखो ये वी ए तो हो गया, लेकिन बी की दिशा क्या है, विपरीत है। ए की दिशा के विपरीत है। जब ए को वेग को पॉजिटिव लिया, बी को वेग को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसलिए वी ए प्लस क्या हो जाता है, वी बी हो जाता है। अपोजिट में वेग जुड़ता है, क्यों जुड़ता है, क्योंकि दिशा क्या हो गई, ए के विपरीत हो गई, इसलिए वेग क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ऐसे कैसे ही देखो, अगर दोनों का क्या करेंगे, दोनों देखो, अगर दोनों जो है ना अपनी समान दिशा में हो, कौन सी दिशा में हो, समान दिशा में हो, तो फिर क्या करेंगे, देखते हैं अपन। समान दिशा में हो तो क्या करेंगे,
समान दिशा मतलब अगर ए इस दिशा में जा रहा है बी भी इस दिशा में, और अगर ए इस दिशा में जा रहा है बी भी इस दिशा में ही जा रहा है, इसलिए। ठीक है, ये वाली कंडीशन। इस वाली कंडीशन में क्या होगा, ए का बी के सापेक्ष वेग बराबर वी ए माइनस वी बी। अब देखो वी की दिशा पॉजिटिवली ये वाली, और वी भी उसी दिशा में है, इसलिए ये लगेगा माइनस में आएगा। इधर भी देखो ए की दिशा ये वाली पॉजिटिव, तो बी की भी पॉजिटिव। फॉर्मूले में रखोगे इस वाले में तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। समान दिशा में नेगेटिव साइन आता है, ऑपोजिट साइन में पॉजिटिव साइन आता है। समझ में आ गई बात। अब देखो नया सवाल क्या बोल रहा है, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, स्पीड है 72 की, पूर्व दिशा में जा रही है, एक पक्षी है 10 मीटर प्रति सेकंड चाल रहे, और ट्रेन की गति के विपरीत जा रहा है, तो क्या होगा, प्लस होगा माइनस प्लस होगा। गतिशील है, ट्रेन को पार करने में पक्षी का कितना समय लगेगा। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे है ना, अपन पक्षी का नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट एक साथ गति कर रहे हैं, पक्षी और ट्रेन दोनों, तो दूरी तो कितनी, वही 500 मीटर। लेकिन चाल कौन सी आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी, कौन सी, सापेक्ष चाल। कौन सी चाल, सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल आएगी किसकी, बात किसकी हो रही है, तोते की, किसकी बात हो रही है, तो वी तोते का, किसके सापेक्ष, रेल के सापेक्ष, है ना, दोनों को टी लेना पड़ेगा, ट्रेन और पेरेट। चलो इसमें पेरेट का किसके साथ, ट्रेन के साथ। ए पेरेट का ट्रेन के सापेक्ष वेग, तो क्या हो जाएगा, 500 बटा वी पी माइनस वी टी। तो टोटल टाइम इक्वल टू 500। वी पी कितना है, देखो वी पी कितना है, वी पी है 72। और देखो एक और बात ध्यान रखो, ये 72 किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसको बदलना पड़ेगा। इस वाले को बदल दो, तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे, तो 5/18 से क्या कर दो, गुणा कर दो, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। किसकी स्पीड आई है, ट्रेन की। और पेरियड की कौन सी थी, पेरियड की कहाँ गई, पेरियड की है 10। देखना, अब ध्यान रखना, पर ये माइनस का साइन कब लगता, जब दोनों समान दिशा में होते। लेकिन तोता ट्रेन की गति की दिशा के विपरीत जा रहा है, इसलिए क्या साइन आएगा, प्लस का। तो 500/30, तो 50/3 सेकंड का समय इसको लगेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब एक और न्यूमेरिकल देख लो, क्या है न्यूमेरिकल, ये रहा, ये वाला देख लेते हैं। देखो ये वाला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, ये ए है इधर की साइड, और ये एक और है बी, ये है ए और ये है बी। ए जा रहा है इस दिशा में और बी जा रहा है इस दिशा में। समझ में आ रही है बात। तो ए और बी एक दूसरे गति की दिशा के विपरीत है। कौन सी दिशा के विपरीत है, गति की दिशा के विपरीत है। ए की लंबाई कितनी है, 200, बी की लंबाई कितनी है, 400। ए की स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको बदलो मीटर पर सेकंड में, 54 को मल्टीप्लाई करो 5/18 से, 18 दिया 54, तीनों 5 15 मीटर प्रति सेकंड। बी की स्पीड कितनी है, 30, तो इसकी लिख दो 30, ये इसकी और ये इसकी स्पीड हो गई। तो ट्रेन ए की लंबाई 200 है तथा बी की लंबाई 400 है। दोनों एक दूसरे के समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा, कौन सी दिशा, विपरीत दिशा में चल रही है। कौन सी दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। तो क्या करो, इनकी क्या निकालना है, क्या है इसमें दिया ही नहीं क्या, जब चल रही है तो क्या ज्ञात क्या करना है। तो एक ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगेगा, ये निकालना है। देखो कैसे तो कुल समय क्या होगा, कुल दूरी बटा समय बराबर कुल दूरी बटा चाल। चाल कौन सी, सापेक्षिक या आपेक्षिक चाल, है ना। देखो कुल दूरी कितनी है, ये लंबाई थी 200 और ये लंबाई है 400। तब जब ये दोनों मिलेंगे तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 200 + 400, मतलब कि 600 मीटर की हो जाएगी कुल लंबाई हो जाएगी। अपेक्षिक चाल देखो विपरीत दिशा में, कौन दिशा में, विपरीत दिशा में, तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगी। एक की है कितनी थी, एक की 15 और दूसरे की 30, 15 और 30 45, काट दो, 15 थी 45, 15 चौक 60, तो 40/3 सेकंड का क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। एक और देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक चोर
3 किलोमीटर भाग जाने के बाद सिपाही उसका पीछा करता है। तो ये चोर है ना, ये पुलिस वाला और ये थिप। तो ये 3 किलोमीटर आगे भाग गया और फिर पुलिस वाला इसके पीछे दौड़ना चालू करता है। चोर की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर है। और सिपाही की कितनी है? पुलिस की कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है 70 इसकी। तो सिपाही चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा? समझ में आ रही है बात? तो समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। समय क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल चाल। दूरी कितनी थी? 3 किलोमीटर। चार कितनी पुलिस की निकालनी है किसके सापेक्ष? तो v पुलिस की निकालनी है किसके? थीप के सापेक्ष। देखो दोनों समान दिशा में, ये भी इसी दिशा में और ये भी पीछा कर रहा है ना, तो एक ही दिशा में दौड़ेंगे, अलग अलग दिशा में दौड़ेगा, पीछे पकड़ ही नहीं पाएगा बेचारा। तो ये 3 किलोमीटर और नीचे वीपी माइनस वीटी। तो 3 किलोमीटर और वीपी का मान कितना है? 70 और इसका 40। 70 में से 40 गया तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखना है यहाँ पे ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर। दूरी किलोमीटर में इसलिए बदला नहीं अपनों ने, तो बदलते अपन। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया। तो जब किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया तो 3 से 3 कट गया, मतलब कितना बचेगा? 1/10 घंटा बचेगा, 1/10। ठीक है, आगे देखें। तो वेग के प्रकार पढ़ने। क्या पढ़ने हैं? वेग के प्रकार पढ़ने। वही जैसा जैसा चाल के प्रकार पढ़े, सेम टू सेम किसके प्रकार हो जाएंगे? वेग के प्रकार हो जाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। देख लेना आप, सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही है। बस क्या करना है आपकी बार? वेग सदिश राशि है, तो जो अपनों चाल के प्रकार पढ़े ना, वहाँ सदिश लगा दो तो वेग हो जाएगा। वही किस निश्चित समय पर क्या हो जाएगा? जो लेंगे वो आ जाएगा ताक्षणिक वेग। ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होगा, है ना, वहाँ ओनली पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या होगा? इसके पास दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों होगा। बताया है मैंने, ये वाला याद है? घूम के आएगा, जीरो हो जाएगा। ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहे हो, अपोजिट में चला गया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए एक समान वेग, वही समान समांतराल में समान दूरी तय कर रहा है तो एक समान वेग, और असमान दूरी तय कर रहा है तो असमान वेग। ये रहा समान वेग। औसत वेग वही कुल दूरी बटा कुल समय था। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? विस्थापन आ जाएगा। बस ये इतनी सी ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या लेना है? विस्थापन लेना है। दूरी की जगह विस्थापन। वही सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा? ए का बी के सापेक्ष वेग क्या होता है? वी ए माइनस का वी पी। समान दिशा में माइनस आएगा, अपोजिट दिशा में क्या आएगा? एक और नेगेटिव आके वो प्लस हो जाएगा। विपरीत दिशा में आएंगे तो क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। और एक और बात ध्यान रखनी है, ये वी ए भी लिखते हैं अपन, वी ए माइनस वी पी। इसको पढ़ने का तरीका है, इसका इसके सापेक्ष, इसका और इसके रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो है ना, ये ऐसे ही पढ़ना है अपने को। अगर वी बी लिखेंगे तो ऑफ बी हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू ए हो जाएगा, है ना, बी का ए के सापेक्ष हो जाएगा। बिल्कुल जैसा बोल रहा हूँ वैसा ध्यान से सुनना है और वैसे ही करना है, नहीं तो दिशा में गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो फिजिकल मीनिंग क्या होता है वी ए बी का? वी ए माइनस वी बी, ए का बी के सापेक्ष वेग, मतलब किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। मतलब हमको क्या खड़ा होना है? बी की जगह पे खड़ा हो जाना है और फिर ए को देखना है। तो मतलब अगर बी स्थिर हो जाए और ए को दिखेगा और ए जैसा दिखेगा, उसको बोलेंगे ए का बी के सापेक्ष वेग। धन्यवाद, है ना। तो देखो और कमेंट कर लो कि समझ में नहीं आ रहा है।